इंतजार और बेचैनी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हुए लोकसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई। मीटिंग के बाद रंधावा का बड़ा बयान सामने आया है। राजस्थान में कोई बाहरी उम्मीदवार नहीं होगा। रंधावा ने यह बड़ा बयान दे दिया है। बैठक में चर्चा की गई और इसके बाद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ तौर पर कह दिया है कि राजस्थान में कोई भी बाहरी उम्मीदवार नहीं होगा। 3 से 4 सीटों को होल्ड पर रख दिया गया है। सभी 15 सीटों पर चर्चा की गई। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी ओर से यह बयान सामने, उन्होंने जानकारी साझा की कि सभी 15 सीटों को लेकर चर्चा की गई है। 3 सीटों पर गठबंधन पर फैसला किया जाएगा। टीकाराम जूली की ओर से ये बयान सामने आए हैं। बांसवाड़ा, सीकर और नागौर पर गठबंधन की चर्चा की जा रही है, यानी कि 3 सीटों पर गठबंधन को शामिल किया जा सकता है। इसे लेकर चर्चा की गई है। प्रहलाद गुंजल शामिल होते हैं तो पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी। प्रहलाद गुंजल के शामिल होने के जो अटकलें लगाई जा रही हैं उसे लेकर भी बयान सामने आया और कहा गया है कि अगर प्रहलाद गुंजल पार्टी में शामिल होते हैं तो इससे पार्टी को ज्यादा मजबूती मिलेगी। बीजेपी से ज्यादा सीटें, टीकाराम जूली ने यह बयान दिया है कि बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतकर दिखाएंगे। जो दावा भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह किया जा रहा है कि वो सभी 25 की 25 सीटें जीतेगी, लेकिन इस बीच बड़ा बयान कांग्रेस की ओर से। वो हमने ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है और सेकंड फेज के भी काफ़ी जो सिंगल नाम थे वो हमने कर दिए हैं और जो 1-2 है वो भी सिंगल नाम ही है। वो ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनसे बातचीत करके बाकी लोगों से वो भी हम करेंगे। फिर सीटें जो है वो अलायंस की बात जिन पे चल रही है। इसके अलावा लगभग सभी सीटों पे डिस्कस हो गया है। आला कमान को निर्णय लेना है। अभी चल रही है बांसवाड़ा, नागौर और सीकर, तीनों ही जगह अभी गठबंधन की बात चल रही है। वो मैं समझता हूं कि वो भी अंतिम चरण में ही है। जैसा भी निर्णय होगा, उसके गठबंधन नहीं होता है तो भी जो है वो उम्मीदवार कोटा फाइनल होगी। कोटा भी फाइनल ही है, जब सारी फाइनल है। क्योंकि प्रहलाद गुंजल मैं कह रहा हूँ सारी 15 सीटों पे चर्चा हो गई है और आला कमान बहुत ही जल्दी सारी चीजें जारी करेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जो बैठक की गई उसे लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की ओर से लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसमें चर्चाएं की गई और कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक हुई। मीटिंग के बाद रंधावा ने यह बड़ा बयान दिया है। राजस्थान में कोई बाहरी उम्मीदवार नहीं होगा, यानी कि जो अटकलें लगाई जा रही थी और कुछ दावेदार कहे जा रहे थे कि बाहर से राजस्थान में खड़े किए जा सकते हैं, उन अटकलों पर विराम लगा दी गई है। तो वहीं बीजेपी का मजबूत किला होने के बावजूद पार्टी अभी तक जयपुर शहर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है और सहयोगी लखवीर इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, बैठकों का दौर लगातार जारी है और कई बड़े बयान सामने आए रंधावा और नेता प्रतिपक्ष की ओर से भी। कैसे देखा जाए इन बयानों को और अभी तक क्या निकल कर आया बैठक में? जी बिल्कुल, देखिए शेष बची 15 सीटों पर आज की सीईसी में डिस्कशन हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि पहले फेज में जिन 12 सीटों पर चुनाव है उन तमाम सीटों पर सहमति बन गई है आलाकमान की। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी अब जल्द ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, लेकिन 3 से 4 सीटों को होल्ड पर किया गया है क्योंकि जिन इंडिया अलायंस की सीटों पर गठबंधन की संभावनाएं हैं उन पर अभी भी अंतिम दौर में भी चर्चाएं जारी हैं। अगर उनसे गठबंधन होता है तो उन पार्टियों को सीट छोड़ी जाएगी उनके लिए, अन्यथा अधिकांश सीटें क्लियर हो गई है। देखिए सीकर, नागौर और डूंगरपुर बांसवाड़ा, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर अलायंस हो सकता है। सीकर में अगर अलायंस होता है सीपीआईएम के साथ तो अमराराम उम्मीदवार होंगे इंडिया अलायंस के। नागौर में आरएलपी से गठबंधन अंतिम दौर में है, हालांकि सहमति बनेगी या नहीं बनेगी इस पर फिलहाल तक भी सहमति नहीं बनी है, इसीलिए इंतजार है। तो वहीं
डूंगरपुर बांसवाड़ा में बाप से गठबंधन को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं, अंतिम दौर में बातचीत है। ऐसे में उन पर भी अगर सहमति बनती है तो बाप से ही प्रत्याशी होगा, अन्यथा कांग्रेस पार्टी अपना कोई प्रत्याशी रखेगी। वहीं कुछ सीटें और भी है जहां पर अभी सहमति नहीं बनी है, उनको भी फिलहाल के लिए होल्ड पर रखा गया है, अन्यथा अधिकांश सीटों को क्लियर कर लिया गया है और कल कांग्रेस पार्टी अपनी आधिकारिक सूची का ऐलान कर सकती है और उसमें तमाम जो प्रत्याशी जिन पर आज की सीसी में सहमति बनी है उनके नामों का ऐलान किया जाएगा। अगर नामों की चर्चा की जाए तो जयपुर शहर से सुनील शर्मा का नाम लगभग तय है, दौसा से मुरारीलाल मीणा को कांग्रेस पार्टी अपना टिकट दे सकती है, पाली से संगीता बेनीवाल प्रत्याशी हो सकती हैं, तो वहीं अगर सीकर में गठबंधन नहीं होता है तो सीताराम लांबा को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। तो ये तमाम चेहरे थे जिन पर आज चर्चा हुई है और आज की सीईसी की बैठक में उन तमाम 15 सीटों पर चर्चा हुई और निर्विवाद रूप से राजस्थान कोर ग्रुप ने अपने जो सिंगल नाम थे वो आलाकमान के सामने रखे। जो भी सिंगल नाम दोनों चरणों के रखे गए थे वो तमाम क्लियर कर लिए गए हैं, लेकिन कुछ सीटों पर विवाद अंत तक भी रहा क्योंकि कई नेताओं की ज्वाइनिंग होनी है। कल बताया जा रहा है कि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी का दामन थामेंगे सुबह जयपुर में। अगर ऐसा होता है तो निश्चित है कि कोटा बूंदी से प्रहलाद गुंजल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। वहीं भीलवाड़ा सीट पर भी अभी तक कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की सहमति नहीं बनी है। जयपुर ग्रामीण और राजसमंद पर भी पेच फंसा हुआ है। तो ये तमाम सीटें जो फिलहाल होल्ड पर की गई हैं, अन्य सीटों पर सहमति बन गई है और वो कल सुबह तक कांग्रेस पार्टी जो आधिकारिक सूची जारी करेगी उसमें उन तमाम सीटों का नाम शामिल होगा। प्रियंका, बिल्कुल लखवीर, और सभी दावेदारों के दिलों की धड़कनें बढ़ती चली जा रही हैं क्योंकि कुछ ही समय का वक्त है जब पार्टी ऐलान करेगी। साफ तौर पर रंधावा की ओर से ये कह भी दिया गया है लखवीर कि किसी भी बाहरी प्रत्याशी को नहीं उतारा जाएगा, यानी कि जो अटकलें लगाई जा रही थी वो तमाम अटकलों पर अब विराम लग चुके हैं। जी, निश्चित रूप से जयपुर शहर से जिग्नेश मेवाणी का नाम चर्चाओं में था, श्रीगंगानगर से चरणजीत सिंह चन्नी का नाम चर्चाओं में था, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा जो कि कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के प्रभारी हैं, उनका यह बयान दर्शाता है कि अब किसी भी राजस्थान के बाहर के नेता को राजस्थान में टिकट नहीं दी जाएगी। स्थानीय जो कार्यकर्ता हैं उनका हक नहीं मारा जाएगा। अगर अलायंस होता है तो इंडिया अलायंस के किसी दल को सीट छोड़ी सकती है, अन्यथा कांग्रेस पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं वो ही चुनाव लड़ेंगे। किसी बाहर के राज्य या बाहर के दल के नेताओं को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। हालांकि कोई बड़ा नेता कांग्रेस ज्वाइन करता है तो उस पर अंतिम दौर में अंतिम समय में बदलाव किए जा सकते हैं, अन्यथा तमाम जो 15 सीटें थी उन पर अंतिम दौर की सहमति बन गई है और तमाम सीटें अब लॉक कर दी गई हैं जिनका ऐलान कल हो जाएगा। और इस टिकट वितरण में तमाम समीकरणों का ध्यान भी रखा जा रहा है प्रियंका, तमाम जातिगत समीकरण, सियासी समीकरण के साथ साथ युवा और महिलाओं के बैलेंस को भी ध्यान रखा गया है। इसी का कारण है कि पाली से संगीता बेनीवाल के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। तो तमाम तरीके के जो बयान आए सीईसी की बैठक के बाद, चाहे वो रंधावा का हो, चाहे वो सचिन पायलट का हो या फिर टीकाराम जूली का हो, कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे, ऐसे में तमाम तरीके की तैयारी की गई है। टिकट वितरण से पहले तमाम समीकरणों को ध्यान रखा गया है, तमाम पैरामीटर्स को ध्यान रखा गया है, क्योंकि मेरिट के आधार पर तो आप कई प्रत्याशियों के नाम गिना चुके हैं जिन्हें लेकर फिलहाल अटकलें तेज हैं और अब चर्चाएं की जा रही हैं कि शायद इन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा जाए पार्टी की ओर से। आप नजर बना रखिएगा, जैसे ही लिस्ट आती है हम फौरन आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हुए